my dear friends of Standard 8, welcome you all in today's online class. My dear friends, as you know it very well that revision process is under progress and we are trying to revise all the contents clearly and properly. So dear friends, this chapter 4, materials and non-metals, metals and non-metals, from this particular chapters we have started our revision process. So revision process is under progress and we are trying to revise all the contents whatever you have learned so far. So let us discuss one by one. So this chapter is totally based on the metals and non-metals. So we have described about the metals and non-metals, electronic concept, arrangement of the electrons in the definite orbits. I have described about the electronic configurations on the basis of which you can categorize metal and non-metal. After that, we have studied about the physical property. So we have discussed about the physical properties in detail about metals and non-metals. So today we are going to describe the chemical properties of metals and non-metals. Today we are going to describe the chemical properties of metals and non-metals. तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग रिवीजन करेंगे, डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सो केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स यू हैव टू show chemical equations on the basis of which you can tell that what types of reaction will take place there. So if you want to describe the chemical properties, then you have to require the chemical equation. On the basis of chemical equations, you can represent the chemical properties of metal and non-metal. So first of all, let us proceed the chemical properties by taking some certain types of the chemical equation. So first chemical equation, that is the reaction with oxygen. First chemical equation में हम लोग देखेंगे, पहले मेटल के केस में देखेंगे, फिर नॉन मेटल के केस में देखेंगे. तो फर्स्ट इज द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. पहला जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल के केस में, मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो क्या फॉर्मेशन होगा. तो कहने का मीन्स है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा. मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा. ठीक है, बेसिक इन नेचर. मेटल को जनरली हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो उस मेटल का ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड. ओके, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. ऑल ऑफ यू नो दैट नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर. ह्यूमिड एयर, वाटर वेपर इज आल्सो देयर and moist air is there. So 21% oxygen is present. So oxygen can be found easily in the atmosphere. That is, a metal react with oxygens to form the metal oxide. जैसे आपने रिएक्शन देखा होगा कि आयरन को और कॉपर मेटल्स को बाहर अगर डिस्पोज कर कुछ दिन के लिए बाहर रखते हैं तो आप देखते हो कि उसमें एक रस्ट टाइप का बन जाता है. ठीक है, रस्टिंग. तो जैसे रस्टिंग क्या है, आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3. ठीक है, दिस इज द रस्ट ऑफ आयरन. आयरन की रस्टिंग बनती है. तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो ये Fe2O3 जो बना, ये मेटल ही है. आयरन इज अ मेटल, ऑक्सीजन है. ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड ये रस्ट जो फॉर्म किया, ये दिस इज द बेसिक इन नेचर. और यहाँ पे जब देख रहे हो कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, तो कोई भी मेटल एग्जाम्पल ले. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम प्लस O2, तो फॉर्मेशन क्या बनेगा, MgO. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इधर साइड जो हम लिख रहे हैं रिएक्शन को, दिस इज नोन एज द रिएक्टेंट साइड. और इधर साइड जो बन रहा है, दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट. ये क्या बनता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. इधर साइड जो लिख रहे हैं हम लोग, ये क्या है पूरा, ये रिएक्टेंट्स है. दिस इज द रिएक्टेंट्स. बना क्या यहाँ पे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ. दिस इज द प्रोडक्ट. तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल और ऑक्सीजन है, तो मेटल का ऑक्साइड बना, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं, यहाँ देखते हैं कि क्या हमारा एक रूल होता है कि रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे उधर उतने नंबर ऑफ इधर प्रोडक्ट होंगे. एटम्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए. जितने एलिमेंट्स इधर हैं इतने एलिमेंट्स इधर भी होने चाहिए. तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं. देखो Mg इधर 1 है, इधर भी 1 है. ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, इधर 1 है. तो हमको क्या करना है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मैग्नीशियम भी हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन भी हो गया. तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दिस इज द बैलेंस्ड प्रॉपर इक्वेशंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन
form the magnesium oxide and this magnesium oxide is basic in nature. तो यहाँ से आपको देखने को ये पता चला कि जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? तो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो स्टूडेंट्स बेसिक होगा। तो बेसिक और नॉन मेटल से जितने रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक इन नेचर होगा, उसकी भी डिस्कस करते हैं। तो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन, अभी रस्ट की बात मैंने की, देखिए अभी रस्टिंग की बात करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए आयरन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, Fe, दिस इज द आयरन, ठीक है, सिंबल फेरम प्लस यहाँ पे हम लेंगे H2O, वाटर वेपर में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज H2O वाटर वेपर प्लस H2O प्लस O2, ओके, दिस विल फॉर्म Fe2O3। Fe2O3 प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए आयरन का ऑक्साइड बना रहा है, मेटल का ऑक्साइड बना रहा है स्टूडेंट्स। दिस मेटल ऑक्साइड दैट इज नोन एज द रस्ट, इसी को कहते हैं रस्ट, ठीक है, इसी से प्रोसेस होता है रस्टिंग। ये आपका रस्ट है और ये जो आपका है ये पूरा होल ये आपकी डैम्प एयर है, ठीक है, दिस इज द डैम्प एयर, क्योंकि देखो एयर में वाटर वेपर भी होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आयरन है, इसलिए आयरन को बाहर काफ़ी दिनों तक एक्सपोज करके रख दिया जाए तो आप देखोगे कि उसमें कुछ उसका जो स्ट्रक्चर है आयरन का वो कम्प्लीटली वैसे स्ट्रांग नहीं होता है। इसका मतलब उसमें क्रोजन हो गया है। क्रोजन का मतलब है कि उसमें रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, तो मेटल धीरे धीरे क्या होता है, लीक हो जाता है और उसमें पोर्स हो जाते हैं, हल्के हल्के पोर्स हो जाते हैं और एक रस्ट का फॉर्मेशन होता है, जो व्हाइट ब्राउन टाइप का रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो वो रस्ट यही है स्टूडेंट्स, दिस इज द रस्ट। ये एक रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है और आपको पता है कि मेटल्स जब रस्ट फॉर्मेशन होता है किसी मेटल्स में, आयरन में जब रस्टिंग प्रोसेस होती है तो उसका वेट क्या होता है स्टूडेंट्स, बढ़ जाता है। वेट उसका एक्चुअल वेट जितना पहले से रहता है बिफोर रस्टिंग, आफ्टर रस्टिंग, रस्ट फॉर्मेशन के बाद उसका अगर वेट मेजर करें तो वेट में आप डिफरेंस पाओगे, इंक्रीज्ड वेट पाओगे, इंक्रीजमेंट होगा वेट में। तो इस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द रस्टिंग प्रोसेस एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द मेटल। तो इसका नेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेचर, दैट विल आल्सो बेसिक इन नेचर, दिस विल बी आल्सो बेसिक इन नेचर, नेचर में बेसिक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द एग्जांपल। जैसे कॉपर में भी आपने देखा होगा, कॉपर को भी काफ़ी देर तक एक्सपोज करके रख दिया जाए कुछ दिनों के लिए बाहर एयर में या एयर के कांटेक्ट में, तो आप देखोगे कॉपर के जो जितने भी वेजल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, यूटेंसिल्स जितने कॉपर के बने होते हैं, उसको आप कुछ दिन के लिए बाहर रख दीजिए, फिर आप देखोगे कि उसमें ग्रीन कोटिंग टाइप का बन जाता है, एक ग्रीन कोटिंग उसकी एक लेयर परत बन जाती है ग्रीन कलर की। तो वो दैट इज द ऑल्सो रिफर्स रस्टिंग, ठीक है। तो उसमें अलग टाइप का होता है, रस्ट फॉर्मेशन अलग होता है। तो एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, कॉपर रिएक्ट कराते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर दैट इज मेटल, कॉपर प्लस कॉपर को रिएक्ट कराते हैं वाटर H2O प्लस CO2, दिस विल फॉर्म द प्रोडक्ट विल फॉर्म CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, इसको पढ़ेंगे, प्लस आपका बनेगा स्टूडेंट्स CO3, कॉपर कार्बोनेट बनेगा और CuOH का होल ट्वाइस, इसे करेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज द कॉपर कार्बोनेट, ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज द कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज द कॉपर कार्बोनेट। तो इन दोनों का जो यहाँ पे मिक्सचर हम देख रहे हैं, दिस इज द ग्रीन कोटिंग, यही आपकी ग्रीन कोटिंग का फॉर्मेशन करती है। ग्रीन कोटिंग का मतलब लेयर, एक परत बन जाती है। जैसे यहाँ पे कॉपर का कोई मटेरियल रख दिया जाए, ऐसे एक्सपोज कर दिया जाए एयर में काफी दिनों तक, तो आप देखोगे कि इसके साइड कहीं किनारों पे एक कोटिंग बना लेता है ग्रीन टाइप का। दिस इज द रिएक्शन बिकॉज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन देखो, वाटर है प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये कॉपर रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हमारा ये बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन देखो 2 है, यहाँ कॉपर देखो 2 हो गया, इस वजह से हमको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड आफ्टर दैट you will find the
suitable arrangement. But in spite of this, oxygen is not balanced here. So oxygen नहीं बैलेंस है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से आपको यहाँ कर दीजिए, 2 CO से कर दीजिए, तो 2 CO and there is a CO, 2 CO हो गया. ऑक्सीजन आपका बैलेंस है. ऑक्सीजन इज बैलेंस हियर, दैट इज द ऑक्सीजन बैलेंस. कॉपर इज आल्सो बैलेंस, CuCu, and oxygen is balanced here, that is oxygen is balanced, so you have to check. हाँ ठीक है, सही है. तो यहाँ पे हमने कॉपर को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया. इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ग्रीन कोटिंग फॉर्मेशन होता है. दिस इज द रिएक्शन दैट वी आर डिस्कसिंग. सो कैसे आप रिएक्शन देख रहे हो कि जितने मेटल होते हैं, मेटल रिएक्ट करते हैं किससे स्टूडेंट्स? मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड? जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. अब जितने भी मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं बेसिक इन नेचर है, तो इसका हम लोग पता कैसे लगाएंगे? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट द प्रोडक्ट formed the metal oxide is basic in nature? How can you justify this one? You can justify by just doing some activity, by using some special types of the indicator. यहाँ पे आप यूज करोगे तो litmus paper, litmus solution also will be helpful in there. You can use the litmus paper solutions and litmus paper test. क्योंकि litmus paper test में आपने देखा कि blue litmus paper अगर कन्वर्ट हो जाता है रेड में, तो ये हमारा एसिड का फॉर्मेट, एसिड है मतलब एसिडिक इन नेचर है. अगर ब्लू रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप कर सकते हो, मैग्नीशियम की वायर ले लीजिए. मैग्नीशियम वायर को क्या करिए, उसको बर्न कराइए. ठीक है, मैग्नीशियम वायर को आप ले लीजिए, ठीक है, उसको हीट कराइए. मैग्नीशियम वायर को, मैग्नीशियम वायर को आप स्टूडेंट्स हीट कराइए. हीट कराने का मतलब है उसको बर्नर के सामने ले जाइए. अगर बर्नर यहाँ पे है तो बर्नर से अगर वो जल रही है, फ्लेम निकल रही है, तो इसको आप यहाँ पे बर्नर के सामने आप इसको ले जाइए. यहाँ पे बर्नर पे लगा होता है, इसको खोल दीजिए तो यहाँ गैस निकलेगी. तो यहाँ पे आप अगर वायर को ले आओगे तो इसमें एक वाइट फ्यूम, एक वाइट टाइप का फ्यूम होगा, निकलेगा. वाइट लाइट के थ्रू बर्न करेगी और उसमें से स्मोक निकलेगा और इसमें ऐश निकलेगा, वाइट पाउडर टाइप का ऐश निकलेगा. ठीक है, वाइट पाउडर ऐश. अब इस ऐश को आप कलेक्ट कर लीजिए और इसको वाटर में डिजोल्व करके इग्निशन ट्यूब में ले लीजिए. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट इन इग्निशन ट्यूब, सॉरी इन टेस्ट ट्यूब. आप इसको कंटेन कर लीजिए और इसमें 10 ml तक वाटर डाल दीजिए. जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऐश, आपने यहाँ पे मैग्नीशियम ऐश यहाँ पे लिया आपने. ठीक है, तो वही तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे आपने लिया है इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, वाटर डाल दीजिए इसमें. यू हैव टू फिल द वाटर एंड आफ्टर दैट ऐड सम अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ लिटमस सोल्यूशन. तो लिटमस सोल्यूशन आप जब इसमें डालोगे स्टूडेंट्स, तो ब्लू लिटमस पेपर आप इसमें अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा, लेकिन रेड लिटमस सोल्यूशन डालोगे इसमें तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इससे ये बताएगा कि ये जो है मटेरियल्स, दिस इज द बेसिक इन नेचर. तो यू कैन डू. तो मैग्नीशियम इज ए मेटल विच फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड. तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो. इसमें लिटमस सोल्यूशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम एंड दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. मैग्नीशियम वायर आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा लिटमस सोल्यूशन नहीं मिलेगा. तो दिस इज द लैब एक्टिविटी एंड दिस विल बी एक्सप्लेन्ड एट लैब लेवल. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. तो आप देख रहे हो कि मेटल जितने भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो उसका मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं. नॉन मेटल्स, आप देखो मेटल्स आपका वाटर का फॉर्मेशन. हाँ, तो नॉन मेटल्स जो फॉर्म करेंगे, नॉन मेटल का देख लेते हैं. अभी हमने किसका देखा, मेटल का देखा. अब नॉन मेटल को चेक कर लेते हैं. नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटल्स
प्लस ऑक्सीजन। अब जो फॉर्मेशन होगा नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस विल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर होगा स्टूडेंट्स, दिस विल फॉर्म्स द नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, दैट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम लोग, वी कैन, जैसे सल्फर है, ठीक है, सल्फर आपका क्या है, नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल की आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको वीडियो बता दिया है स्टूडेंट्स, वीडियो में दिखाया है कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मेटल नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप पहचान सकते हो, कैसे बता सकते हो। तो मेटल नॉन मेटल को पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। तो नॉन मेटल में जैसे आपका फास्फोरस है, ठीक है, सल्फर है, सल्फर, तो सल्फर नॉन मेटल है। सल्फर को आप थोड़ा सा अमाउंट ले लीजिए, उसको स्पून में लेके गर्म करिए, तो गर्म करोगे तो आप देखोगे कि उसमें एक स्पेशल टाइप्स की गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस सोल्यूशंस को आप अगर डिजॉल्व कर लोगे, वाटर में डिजॉल्व कर लो और उसमें कुछ अमाउंट सोल्यूशन डालो, ब्लू लिटमस पेपर को आप जब सोल्यूशन देखो डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम बता सकते हैं ब्लू लिटमस सोल्यूशंस टर्न्स रेड, दिस वे वी कैन एक्सप्लेन दैट दिस इज द एसिडिक इन नेचर। इस तरह हम बता सकते हैं कि हमारा एसिडिक इन नेचर में होगा। तो सर कैसे होता है कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे देख सकते हो सल्फर का ऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, दिस वन इज सल्फर एंड दिस वन इज ऑक्सीजन, रिएक्ट फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन किया है और इसका नेचर क्या होगा, एंड एसिडिक, एंड एसिडिक, एसिडिक सोल्यूशन है यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन। तो सल्फर आपने देखा कि नॉन मेटल है, दिस इज नॉन मेटल। सल्फर नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि इसको जब सल्फर का कितना होता है 16 का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 2 8 8 नहीं 2 देखो 2 8 10 हो गया, 6 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में देखो कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, 8 होगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारा क्या है, नॉन मेटल है, इसी का तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल्स में कितने हैं, इस बेसिस पे आप बता सकते हो। तो ये देखो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स, तो एक स्पेशल टाइप्स का गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिएक्ट विथ H2O, वाटर से रिएक्ट कर ले, वाटर से रिएक्ट करेगा, एसिटिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, तो दिस विल फॉर्म्स द सल्फ्यूरस एसिड, एक स्पेशल टाइप्स की एसिड बनेगा H2SO3, H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज द सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट, दिस इज द सल्फ्यूरस एसिड। आप देख रहे हो यहाँ पे कि सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द सल्फ्यूरस एसिड। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो स्टूडेंट्स कि मेटल्स नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हो यहाँ पे। तो मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल नॉन मेटल की ये केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाटर से रिएक्ट कराएं स्टूडेंट्स, वाटर से रिएक्ट कराएं अगर मेटल नॉन मेटल को, तो क्या फॉर्मेशन होगा। आपने ऑक्सीजन से करा के देख लिया, वाटर से करा के देख लेते हैं। वाटर से कराते हैं। अब चलिए बताइए, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल की। तो मेटल आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस वाटर, मेटल वाटर रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड, दिस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट। मेटल को आप वाटर से रिएक्ट करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट, तो हाइड्रोजन भी निकलेगा। देख लेते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम सबसे हाईली रिएक्टिव है, वाटर से रिएक्ट कराओगे H2O, दिस विल फॉर्म Na
OH plus H2. Okay, so this can be balanced also. 2 will be here and 2 and 2. This will be proper balanced equation. So you can count the total number of reactants. इधर जितने हैं नंबर ऑफ एटम्स, उधर भी कितने एलिमेंट्स हैं, ये चीज चेक कर लेंगे. चेक करते हैं, देखते हैं. सोडियम 2, देखो 2 सोडियम इधर भी है, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो जाएगा, और देखो 2 ऑक्सीजन, देयर इज आल्सो 2 ऑक्सीजन. हाइड्रोजन 4, तो दिस 2 एंड दिस 2, दैट इज 4. तो ये मेटल्स का सोडियम को रिएक्ट कराया. एडिशन से आपको पता है कि सोडियम, आपने आपको जो बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. ये तुरंत वाटर से रिएक्ट करते हैं, इसलिए ऐसे प्रैक्टिकल करने से पहले, ऐसा चीज करने से पहले हम लोग को बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि सोडियम, दैट इज वाई सोडियम इज स्टोर्ड इनसाइड द केरोसिन बॉटल. टाइटली एयर बॉटल में केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि जल्दी से एयर मॉइस्चर से पाकर के रिएक्ट ना करे. ओके, तो पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम, सोडियम थोड़ा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. ये तुरंत वाटर से रिएक्ट करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेटल वाटर से रिएक्ट करे तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है. दिस इज द मेटल हाइड्रोक्साइड. और ये क्या है स्टूडेंट्स? मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस. दिस इज आल्सो बेस. नेचर क्या होगा? बेसिक होगा. बेस क्या है आपको पता है? बेस का डिटेक्शन कैसे करोगे? बेस पता कैसे करोगे? यू कैन check whether the base, what is the basic nature. This can be illustrated. तो बेसिक नेचर, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी. तो रिएक्शंस देखते हैं. दिस इज द हाइड्रोजन गैस. ओके, सो वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट. सोडियम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर इज हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड. सोडियम को अगर थोड़ा सा सोडियम वाटर में आप डाल दोगे तो देखते हो कितना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ द एक्सप्लोजन होता है, बहुत सारे साउंड्स क्रिएट होते हैं. तो दिस एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इज देयर. सोडियम आपको पता है कि वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है. सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आफ्टर द पोटेशियम. तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड इट रिएक्ट विद मॉइस्चर्स, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर. सो इट सोडियम मेटल इज केप्ट एक्सपोज्ड टू एयर. It will react with the various components of the air and get spoiled. In order to prevent the reaction with the moistures and other gases of air, sodium metal is always stored in kerosene oil. इसीलिए सोडियम मेटल को हम लोग किसके अंदर रखते हैं स्टूडेंट्स? That is why sodium metal is stored in a kerosene oil. इसीलिए सोडियम मेटल को हम लोग स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. अब नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं. नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, देयर इज नो रिएक्शंस इन. लेकिन फास्फोरस आप नॉन मेटल है, लेकिन फास्फोरस रिएक्ट करता है. तो एक्सेप्शन केस भी है. फास्फोरस को एयर में रखते हैं, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू एयर कैच फायर्स. तो इसीलिए टू प्रोटेक्ट द फास्फोरस फ्रॉम एटमॉस्फेयर एयर, इट इज स्टोर्ड इन बॉटल कंटेनिंग वाटर. इसलिए फास्फोरस को भी वाटर में रखा जाता है, ताकि बाहर से एयर से रिएक्शन न करे. अब देखिए मेटल्स एसिड से रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स. इफ मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स तो क्या फॉर्मेशन होगा? व्हाट विल फॉर्म देयर प्रोडक्ट व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड? मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, इसकी डिस्कस करते हैं. रिएक्शन विथ एसिड्स, मेटल प्लस एसिड. मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? डेफिनेटली इसमें पहले हाइड्रोजन गैस निकलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एंड साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. जैसे सोडियम इज मेटल and it will react with acid, that is HCl. NaCl will forms, okay, and hydrogen gas will liberate. यहाँ पे जो सिंबल दिखा रहा है, this the symbol represents the hydrogen gas. तो यहाँ देखिए सोडियम है, सोडियम तुरंत जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, when this will be ionized, then it breaks into H plus Cl minus. Already all of you know sodium is considered positive because it donates one electron. That is why it will react NaCl first and this hydrogen gas will liberate it. So can you check whether this is the balance or not? So you have to multiply there 2HCl, so 2NaCl, okay, and here you have to multiply.
So after multiplication, everything is balanced. This is the balanced equation. So this is the balanced proper equations of metal. React with acid. मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए साल्ट बना. दिस इज द सोडियम क्लोराइड, दैट इज द कॉमन साल्ट. ये क्या है स्टूडेंट्स आपका सोडियम क्लोराइड. ये आपका सोडियम क्लोराइड है. दिस इज नोन एज द कॉमन साल्ट. इसी को कॉमन साल्ट भी कहते हैं. दिस इज द कॉमन साल्ट एंड दिस इज द हाइड्रोजन गैस लिबरेट. मैग्नीशियम का HCl से कराइए. मैग्नीशियम इज द मेटल. अब मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम प्लस HCl MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. तो यहाँ डेफिनेटली हमको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सब बैलेंस हो जाएगा. देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो काउंट करिए. देखिए मैग्नीशियम इधर 1 है, हियर इज आल्सो 1 मैग्नीशियम. हाइड्रोजन कितने हैं, देखो इधर 2 है, इधर भी 2 है. ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा ना तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन. क्लोरीन में कितना है, देखिए 2 है. Everything is balanced. It means reactants and product both are balanced. This is the product side. Product and these are the reactants. And everything is balanced. This one is balanced. Proper balanced equation. And you often forget to balance. While balancing the chemical equations, you have to count the number of the atoms present in the reactant sides and the total number of atoms present in the product sides. So you have to count first and be assured. And if you are roughly writing the chemical equations without making any types of the correction, without making any types of the requirements that is required, so it will be considered that you have not written expressed the chemical equation in the balanced form. So when you want to write the chemical equation of any types of the reactions, explaining the any kinds of the reactions, so you have to write the proper balanced equations. Sometimes students do a little mistakes, do a short mistakes. That is not good habit. So you have to change yourself and try to balance. And the methods which we are using there, that is the hit and trial methods. Hit and trial method, it means one thing is balanced तो other is balanced. अब हम इसमें जैसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि जब इधर कर देंगे इधर कितना हो जाएगा. So this is the only hit and trial method. Hit and trial method. हिट एंड ट्रायल मेथड्स यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड. तो मेटल का आपने देखा कि मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से तो मेटल साल्ट बनेगा. ठीक है, एंड साल्ट के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. अब इसका एग्जांपल कैसे देख लेते हैं. इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि कुछ मैग्नीशियम के रिबन मिल जाए, छोटे छोटे फाइल्स मैग्नीशियम का. ठीक है, कॉपर के फिलिंग्स मिल जाए, आयरन के मिल जाए, और किसी और 4 प्रकार के लेते हैं ना. 4 टेस्ट ट्यूब्स, स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड पीस ऑफ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम की फाइल्स मिल जाए छोटी छोटी, तो 4 टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब. मान लो पहली टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्या भरा है, मैग्नीशियम के रिबन भरा है. ठीक है, तो मैग्नीशियम के रिबन इसमें फिलअप किया है. दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सेकेंड टेस्ट ट्यूब, वेयर यू आर ट्राइंग टू फिल एल्युमिनियम फॉइल. इसमें आपने क्या भरा है, एल्युमिनियम फॉइल. नेक्स्ट वन, मान लो एल्युमिनियम की फॉइल मतलब पतली पतली आप इसमें डाला है. नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें आप भर दीजिए कॉपर के. ठीक है, कॉपर फाइल इसमें भर दीजिए. और नेक्स्ट में आप फिलअप करिए आयरन. नेक्स्ट आप भरिए आयरन फिलिंग्स. आयरन फिलिंग्स यानी आयरन की बहुत पतले पतले ट्रेसेस आप इसमें डाल दीजिए. तो 4 टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ. 4 test tube are there and different types of the metal traces you have taken in each test tube. तो अब पहले में क्या लिया आपने, मैग्नीशियम के रिबन लिया. दूसरे में आपने क्या एल्युमिनियम फाइल लिया. तीसरे में क्या लिया, कॉपर लिया. और ये आयरन लिया. ठीक है, तो अब इसमें कुछ डाइल्यूट HCl डाल दीजिए. इसमें डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट HCl का मतलब, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें वाटर की कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है, दैट इज नॉट कंसंट्रेट.
कंसनट्रेट नहीं है, डाइल्यूट HCl है, क्योंकि HCl को हैंडल करने के लिए बहुत प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डाइल्यूट HCl कुछ अमाउंट उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा 10 ml डाल दीजिए। तो डालने के बाद क्या है, इसको आप इसके सामने मैच स्टिक लाइए, जला करके लाइए मैच स्टिक, ठीक है, या इसको हीट करिए, या पूरे टेस्ट ट्यूब को हीट करिए बर्नर से, या मैच स्टिक लाइए। तो जब गर्म करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें से एक पंजेंट स्मेल निकलेगी, एक पॉप साउंड क्रिएट होगा, पंजेंट नहीं, पॉप साउंड, एक पॉप साउंड क्रिएट होगा, फुट की आवाज आएगी। ये पंजेंट ये पॉप साउंड्स क्रिएट्स द pop sounds provides the sensation of presence of hydrogen gas in this one. So if you carry out this, keep on these activities, activities with the other test tubes, just second, third, fourth. So these types of the pop sounds can be heard in each case of the test tube. So on the basis of the above discussions, we can find out the conclusion that there is a hydrogen gas present in each case. जनरली मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से तो हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली निकलेगी। दिस हाइड्रोजन गैस इज दिस वन। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आप देखिए मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्शंस में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो कुछ इनऑर्गेनिक एसिड, कुछ जैसे आप फूड मटेरियल्स हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें भी कुछ एसिड की क्वांटिटी होती है। जैसे पिकल्स वगैरह बनते हैं तो पिकल्स को जनरली मेटल्स मेड कंटेनर में नहीं रखते हैं, मेटल पॉट्स में नहीं रखते हैं। उसको रखने के लिए जैसे हम लोग ग्लास जार प्रीफर करते हैं, एल्युमिनियम में कॉपर की नहीं रखते हैं, क्योंकि तुरंत कॉपर जिस कंटेनर में रखा है तुरंत उससे रिएक्ट करेगा एसिड, ठीक है, और एक सॉल्ट, टॉक्सिक सॉल्ट बना देगा, और वो टॉक्सिक सॉल्ट दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वो हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो इसलिए पिकल्स वगैरह है या कुछ और चीज़ें हैं उसको मेटल कंटेनर्स में नहीं रखा जाता है, उसके लिए अलग से कोई पॉट्स यूज करते हैं, जस्ट लाइक अ ग्लास पॉट्स। तो रिएक्शन विद बेस से रिएक्ट करने देखें स्टूडेंट्स, बेस मेटल को बेस से रिएक्ट कराएं, मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द साल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। मेटल रिएक्ट विद बेस, मेटल प्लस बेस, मेटल बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, एंड साल्ट गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, दिस वन, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल बेस रिएक्ट करेंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो this was totally based on the chemical properties of metals and non-metals that we have described. In next video, I will describe about the metal reactivity series of metal, reactivity series of metals. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है, कि कुछ हाईली मेटल्स होते हैं, कुछ और मेटल्स होते हैं जो तुरंत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सॉरी, दिस वाज वीडियो ऑन क्लास 8, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। एंड चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, subject science we are discussing about that. I have forgotten there to mention the class, just I have seen there, so I have made a correction there. So that was totally about the metal reactivity series of metals non metal का हम next video में discuss करेंगे। That is very important because this reactivity series is very very important. All of you don't forget to learn about that. So revision will keep on. In next video we will revise the remaining topics that we have left so far. So thank you students for watching today's video.